आपके थॉट्स मुमताज जी। आज हम राइजिंग भारत के समिट में, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। थैंक यू अमन जी एंड थैंक यू शहजाद, जो इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना था वो आपने दिया, और फराज भाई। देखिए, राइजिंग भारत ये है थीम इस समिट का, और कल प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बात करी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि राइजिंग भारत की बात करते करते कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इतना महत्वपूर्ण कहां से हो गया कि आपको फिर यहां आकर भी कांग्रेस बैशिंग करनी पड़ी। आज मैंने सोचा था कि इस मंच पे हम सब एक पेज पे होंगे, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। डिपेंड करता है कैसे, कहां, कब, इतना ही कहूंगी मैं। नहीं, क्यों नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है, और आज हमने देखा है कि ट्रेड डील में कॉम्प्रोमाइज अगर हमें फील हो रहा है और हम सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सवाल के सीधे सीधे जवाब दे दीजिए। आपके पास डिटेल्स नहीं है, आप सवाल के सीधे जवाब नहीं देते, आप हमला वापस विपक्ष पे करते हैं। विपक्ष का काम है कि आप सीधे सवाल पूछिए, आप जवाब दे दीजिए। अभी एप्स्टीन फाइल का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। जब जब कोई मुद्दा बड़ा होने लगता है, राहुल गांधी प्लेटर में सजाकर उस एक तो मुद्दा दे देते हैं बीजेपी को, और उसको पंचर कर देते हैं। जब बात होनी चाहिए भाई ट्रेड डील की, वहां पर बात होती है शर्टलेस प्रोटेस्ट की। जब बात होनी चाहिए एप्स्टीन की, तब बात होती है डेड इकोनॉमी की। कमजोर कड़ी आपके गठबंधन की क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी से और आप लोगों ने भी विरोध किया था उस शर्टलेस प्रोटेस्ट का। इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, सुपर पावर। मेरा सवाल आपने बोला था आप डक नहीं करेंगे, लेकिन आप डक कर गए सर। मेरा सवाल, ये सारे मुद्दों की हवा कौन निकाल रहा है? आपके गठबंधन में कोई आपका नेता है क्या? कमजोर कड़ी कौन है आपके? खुल के बोले दे रहा हूं, मैं खुल के बोले रहा हूं। देखिए, मुद्दे नहीं बन पाते हैं। अमन जी ने अभी एक चीज बोली, अमन जी ने अभी एक चीज बोली कि मॉडल क्या है। मॉडल तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 और 17 के बीच में दे दिया इस देश को। और उन्होंने क्या मॉडल दिया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो डेवलपमेंट किए वो आंकड़ों से भी दिखते हैं और आंखों से भी दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किसके टाइम पे बना? सर, लेकिन आपके नेता तो राहुल गांधी है। नहीं, अब बात तो सुनिए, मैं बोल रहा हूं इंडिया, आपके क्वेश्चन जा रहा हूं। फराज भाई सुनिए ना, मेरा सवाल का मर्म ये है, आप ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज, मेरिट वाइज, उस हिसाब से देखा जाए, और जिन्होंने परफॉर्म करके दिखा वो अखिलेश यादव है। लेकिन आपके नेता कौन है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी। इंडिया विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, जनता के नेता अखिलेश यादव जी। तो क्या राहुल गांधी से बड़े नेता अखिलेश यादव? मेरे लिए बड़े हैं। क्या राहुल गांधी से बड़े नेता? मेरे लिए बड़े हैं। राहुल गांधी से बड़े एज अ वर्कर ऑफ समाजवादी पार्टी, ऑनरेबल अखिलेश यादव इज द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री फॉर एलओपी। सॉरी, आपने सुन लिया सवाल। लेकिन इंडिया अलायंस को मैं ये मानता हूं। देखिए, अखिलेश जी का एक बड़ा बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट मैं बताता हूं। जब 2024 के बाद जो स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, उसमें हार हुई थी, तो बस 20 सेकंड अखिलेश जी ने कहा था उसमें, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि हमको अपनी हार से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये अखिलेश जी ने कहा था। तो मुझे लगता है अगर इंडिया अलायंस का नेतृत्व, उसकी लीडरशिप आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिल जाएगी, तो 2029 में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव को मिलना चाहिए।